हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन योर चैनल नूतन फिजिक्स क्लासेस। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बच्चों हम सीरीज लेकर के चल रहे थे, उस सीरीज में आज नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आया हूं और इतना आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसका कुछ कहना नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आज का जो सीरीज है आपका बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी जगह पे 10th क्लास में पढ़ाई होती है उन सबसे मैं अच्छा देने का प्रयास करूंगा। बेटर तो नहीं बोल सकूं, और आपका ये बोर्ड लेवल के पर्पज से, आपका कंपटीशन लेवल के पर्पज से हर मायने में ये काफी बेहतर साबित होगा आपके लिए। लेकिन कब? जब इसके थ्योरी को आप बहुत अच्छा से फॉलो करेंगे और साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को जब अच्छे से फॉलो करेंगे आप तब। ओके, तो मैं बिना वक्त गवाए स्टार्ट करता हूं आपका आज का टॉपिक रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है बच्चों? पहले रजिस्टर के बारे में हम जान लेते हैं और बाद में देखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। रजिस्टर्स मींस दोज मटेरियल, क्या बच्चों? दोज मटेरियल्स हैविंग कंपैरेटिवली higher resistance, क्या? comparatively higher resistance than conductors and lower than, and but कर देता हूं ज्यादा सुटेबल हो जाएगा, but lower than इंसुलेटर। ओके, तो ये जनरली क्या करते हैं? दे जनरली अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। जनरली क्या करते हैं बच्चों? अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करेंट को। ठीक है, इनका सिंबल क्या होता है? ये हो गया इनका सिंबल। ठीक है, आर द्वारा इंडिकेट करते हैं या आर द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये रहा। एक्चुअली में बच्चों ये क्या करता है? रजिस्टर, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मींस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में क्या करता है? अपोजिंग करता है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। ओके, तो ये हो गया। रजिस्टर्स जो होते हैं बच्चों ये दो तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट इज व्हाट? वायर वाउंडिंग रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, और दूसरा कार्बन रजिस्टर्स। वायर वाउंड जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है और उसी पे मार्केबल होता है, उसी पे मार्किंग किया हुआ रहता है। और कार्बन रजिस्टर इसमें कोडिंग रहता है। एक्चुअली में इसको कार्बन कोडिंग रजिस्टर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक्चुअली में इसको कार्बन कोडिंग रजिस्टर्स बोलते हैं। और इन पे 4 कलर होता है। अगले सीरीज जो आपका होगा इसके बारे में बताऊंगा, और इसका ट्रिक भी है। बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन इस तरीके से करके, और चारों का कैसे टॉलरेंस वगैरह पूरा यूज करते हुए कैसे रेजिस्टेंस निकालना है, उन सारी बातों को अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे अगले सीरीज में, सीरीज नंबर 15 में। अभी देख लेते हैं रजिस्टर के बारे में और रजिस्टर का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हो गया बच्चों क्या? मेनली दो टाइप का रजिस्टर्स होते हैं। एक वायर वाउंड रजिस्टर मींस वायर ही फिक्स रहेगा, और इनका साइज कंपैरेटिवली कार्बन रजिस्टर से क्या होता है? बड़ा होता है। और इसी पे मार्किंग किया हो रहता है कि इनका रेजिस्टेंस कितना है। एक्चुअली में इसका रेजिस्टेंस 0.4 से लेकर 4 मेगा ओम तक होता है, 4 एम तक होता है। 0.4 ओम से लेकर के 4 मेगा ओम तक होता है। तो बहुत बड़े बड़े ये रेजिस्टेंस होते हैं। हाँ, इनका भी रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, बट इसको है कि अपने अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है इसके अंदर के मटेरियल को चेंज करके। ओके, तो ये अभी कर रहा हूं। अभी चलेंगे हम इसके तरफ
कि कैसे इसका कॉम्बिनेशन करना है और कॉम्बिनेशन करने के बाद कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और किस तरह से अच्छे न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड में आते हैं और इसका न्यूमेरिकल्स जो है बच्चों वो बोर्ड तो छोड़िए, कंपटीशन लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के मायने में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बोले तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं और वो क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखते हैं अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे करना है। ओके, तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो रजिस्टर्स के बारे में बच्चों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लेंगे और जितना अच्छा सा हो सके इसको पढ़ने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम 3 तरीकों से करते हैं। मेनली हम लोगों को पढ़ना है 2 ही के बारे में, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन तीनों से रिलेटेड होगा। ओके, एक से रिलेटेड कभी दे नहीं सकता, क्योंकि एक से रिलेटेड में इतना इजी कॉन्सेप्ट ही बन जाएगा, उससे देख करके क्या करेगा, सारे बच्चे सोल्व कर लेंगे। और कंपटीशन ऐसा होता है कि वो चाहता है कि बच्चों से सोल्व ना हो, बट एकदम क्रीम बच्चों से सोल्व हो। ओके, तो फर्स्ट क्या है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड बच्चों, सॉरी सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड क्या है आपका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, इसमें देखा जाए एक रेजिस्टेंस ए है रजिस्टर। अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, मान लिया हमने कि मेरे पास अभी 3 रजिस्टर हैं, एक हो गया, 2 हो गया और एक 3 हो गया, R1, R2, R3। तो R1 को पहले ले लिए, तो R1 का फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट ए। अब R2 ले लिया, तो R2 का फर्स्ट पॉइंट इधर और लास्ट पॉइंट इधर, R3 का फर्स्ट पॉइंट इधर और लास्ट पॉइंट इधर। ये रहा R1, R2 और R3, नेमिंग रखते A, B, C एंड D। तो A, B, C, D के बीच बच्चों कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या रजिस्टर कनेक्टेड है, 4, R1 R2 एंड R3। कितना, R1 R2 एंड R3। एक्चुअली में देखा जाए बच्चों हो क्या रहा है, इसमें नेक्स्ट का फर्स्ट टर्मिनल जो है वो फर्स्ट के लास्ट से जुड़ा हुआ है। इसका देखिए फर्स्ट, इसके लास्ट से, इसका अब आगे यदि और रहता तो इसका फर्स्ट, इसके लास्ट से। यानी कि मेथड क्या होता है इसमें, इन दिस कॉम्बिनेशन the first terminal of the last terminal of one resistor is connected with first terminal of next के फर्स्ट के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि सारे के सारे रजिस्टर बस 2 ही पॉइंट के बीच क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सपोज ये है P और ये है Q।
R1 R2 एंड R3। तो जिसमें एक का लास्ट दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे का लास्ट तीसरे के फर्स्ट से, तीसरे का लास्ट चौथे के फर्स्ट से ऐड हो, इस क्रम में ऐड हो, तब इसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और जिसमें सारा के सारा रजिस्टर मात्र 2 ही पॉइंट के बीच कनेक्टेड हो और होता जल्दी, तो ऐसे हो जाता है, और होता इधर से ऐसे हो जाता है। तो जिसमें सारा के सारा रजिस्टर मात्र 2 ही पॉइंट के बीच में कंबाइन हो, वैसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जिसमें एक का लास्ट दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे का लास्ट तीसरे के फर्स्ट से, इस वे में कनेक्टेड हो, तब इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड मींस मिक्स ऑफ या मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि दोनों मिक्स हो। क्या हो? दोनों मिक्स, कुछ इस तरीका से। ये रहा, ये देखा जाए सीरीज और पैरेलल, ये दोनों सीरीज में, यहां पर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, बट ये पूरा आपस में क्या है? पैरेलल में। तो वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों क्या हो? मिक्स हो, तब उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, अब यहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों का मेनली हम लोग को जानना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का और क्या होगा बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो दोनों को इरेज करके मैं सेपरेट करता हूं, और सेपरेट करके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम डीपली वाइज क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। ओके, तो करें इरेज। ओके, आप पॉज करके क्या करेंगे? नोट करोगे। हाँ, तो बच्चों अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यदि ये याद रहा तो पूरा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एकदम पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? क्लियर होगा। तो मैं ये करता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरीका से मैं क्या कर दे रहा हूं? इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। इधर है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और इस साइड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। उधर था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, और इधर है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, देखेंगे ये कुछ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको इमेजिनरी सर्किट से क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। यहां पर स्विच लगा दे रहा हूं, प्लस है माइनस है, R1 R2 और इसको R3 माना। 1 मिनट। और इधर है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रहा,
R1 R2 और R3, इसको भी क्या किया, इमेजिनरी सर्किट के द्वारा हमने ऐड कर दिया। ये रहा प्लस माइनस V वोल्ट का बैटरी है और ये भी सपोज V वोल्ट का बैटरी है। ओके, अब देखा जाए बच्चों हम लोगों को पढ़ना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और इसके लिए दो बातें हमेशा हम माइंड में कब रखेंगे, क्या क्या, तो ये देखेंगे, मैं नीचे में लिख रहा हूं, करंट और वोल्टेज के बारे में। फर्स्ट है करंट, यह पाथ बंटने पर बंटता है। The current is distributed in the circuit only when the path is distributed। यदि पाथ अलग अलग होंगे तभी करेंट का बंटवारा होता है, नहीं तो जो करेंट जा रहा है चाहे बीच में कितना भी रजिस्टर्स हो, सब में करेंट क्या होगा, सेम जाएगा, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम जाएगा। दूसरी वोल्टेज के बारे में थोड़ा बात कर लें। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यह लोड मिलने पर यानी कि रजिस्टर लोड मिलने पर बंटता है। ये दो बातें यदि हम हमेशा ध्यान में रखें कि करंट तभी बंटेगा जब पाथ का बंटवारा होगा, और वोल्टेज तभी बंटेगा जब इसमें क्या मिल जाए, सर्किट में क्या मिले, लोड मिले, मींस कोई ना कोई रजिस्टर मिल जाए, तब वहां से वोल्टेज का क्या हो जाएगा बच्चों, बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए इसमें यदि चले, ठीक है, तो यहां से सपोज आई करंट निकला, कितना बच्चों, आई करंट, इधर आई करंट, यहां पर भी आई होगा, यहां पर भी आई। अब इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, आई, और यहां पर भी आई, फिर से यहां ए आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भले ही लॉस्ट होगा लेकिन सारा इलेक्ट्रॉन्स वही आएगा, जिसकी वजह से कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है वही इलेक्ट्रॉन इसमें और वही इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। ओके, तो इस तरीका से यहां तक ये देखा। अब देखा जब वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कोई लोड न मिला, यहां तक कोई वोल्टेज नहीं, तो भी मानते हैं कि हायर पोटेंशियल भी और लोअर पोटेंशियल जीरो, तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां तक भी, लेकिन अब लोड न मिल गया बच्चों, अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3, और सब फिर से मिलने के बाद क्या हो जाएगा, V, इधर तो यहां तक जीरो है, जीरो, तो यहां तक जीरो क्योंकि कोई लोड नहीं, यहां तक जीरो और यहां पर भी जीरो, यानी कि इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, बंट रहा है। ओके, इसमें देखा जाए यहां तक वोल्टेज भी, सपोज हायर पोटेंशियल भी और लोअर पोटेंशियल जीरो, यहां भी, यहां जीरो, यहां जीरो और यहां जीरो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, क्योंकि वोल्टेज तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कोई लोड न मिले। अब देखा जाए यहां भी है तो यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, यहां जीरो है तो यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो, यानी कि R1 देखा जाए तो किसके किसके बीच जुड़ा हुआ है, V और जीरो के बीच, R2 V और जीरो के बीच, R3 V और जीरो के बीच, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यार सारे के सारे रजिस्टर्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जुड़े हुए, यानी कि इसमें वोल्टेज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बट करेंट देखा जाए, सपोज यहां से आई निकला, यहां से आई, यहां तक आई जाएगा, लेकिन अब देखिए यहां से 3 पाथ हो गया। अब चूंकि करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को पाथ न मिल गया, तो उस पाथ पे जाना ज्यादा ना पसंद करेगा जिस पाथ में उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। जैसे कि मानते हैं कि हमें कहीं जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है, और तीनों रास्ते में कुछ कुछ खतरे हैं, तो हम लोग कौन रास्ते से जाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो इस कंडीशन में उस रास्ते से जाना ज्यादा पसंद करेंगे जिस रास्ते में क्या होगा,
कम खतरा की आवश्यकता है। जैसे कुछ रास्ते में जा रहे हैं तो हाथी है, कुछ में शेर बैठा हुआ है और कुछ में सिंपल कुत्ते वगैरह है, तो जनरली हम कुत्ता वगैरह वाला से जाना पसंद करेंगे, हाथ में एक डंडा ले लेंगे। लेकिन यार जिसमें हाथी है, जिसमें शेर है, उस रास्ता में क्या है, ज्यादा खतरनाक हो, ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। तो इसी तरह अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पाथ मिला तो अब इलेक्ट्रॉन उस रास्ते को ज्यादा चूज करेगा जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे बढ़ जाएगा। और किस तरीके से, सपोज इसमें I गया, I1, इसमें I2 और इसमें I3 यहां तक, और फिर इधर आकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा I, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन फिर से आकर के सेम इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा कि करेंट का बंटवारा हो रहा है और इसमें किसकी बंटवारा हो रही है, वोल्टेज का। यानी कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द रेजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि इसमें करेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो यहां से नोट करके हम कुछ बातें लिखेंगे। इन द सीरीज फर्स्ट, करेंट सब में सेम है, करेंट इज कांस्टेंट, बट नोट करके इसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या बच्चों, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पॉइंट नंबर फर्स्ट, करेंट इज वेरिएबल, करेंट इज वेरिएबल या करेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल रजिस्टर्स। सब में क्या होगा, करेंट बट गया। सेकेंड, इसमें वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज फिक्स्ड, ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सारा में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट सारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट फाइनली जाकर के किसके बराबर होता है, नेट जो पोटेंशियल निकल रहा है या नेट जो वोल्टेज निकल रहा है उसके बराबर। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बढ़ता है और करंट फाइनली जाकर के जो नेट करंट निकला था उसके बराबर होता है। एक चीज और, जो भी करंट चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, नेट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट क्या होता है, बैटरी द्वारा इमिट किया जाता है। ओके, क्या करंट नेट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, इमिट होता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, स्कैटरिंग ज्यादा तो नहीं आ रही है। नहीं है तो नहीं आ रहा है। ओके, अब देखेंगे हम लोग बच्चों इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इधर का मैं ये मिटाता हूं, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो देखा जाए प्रूफ या सॉल्यूशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है बच्चों, नेट जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो कुछ हम वैसा सर्किट बनाएं जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों रजिस्टर्स के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आर इक्विवेलेंट हमने उसका मान लिया रजिस्टर, और यहां से भी निकल रहा है, भी और जीरो, तो यहां तक भी और जीरो। ओके, तो देखा जाए बच्चों ये जो वोल्टेज है ही ना तीनों में बट गया है। वी नो डेट वोल्टेज यानी कि पीडी is distributed among each resistors, but net potential difference is constant। भले बढ़ जा रहा है लेकिन सबका सम हम देखेंगे तो पूरा बराबर ही होगा, ठीक है। डेट इज भी जो है वही V1 V2 और V3, यानी कि तीन भागों में जो बट्टा वो नेट भी के क्या होगा, बराबर होगा, भी नेट का बराबर, यानी कि नेट जितना जो वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है बैटरी के द्वारा उसके क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो भी नेट इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होगा ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ भी इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से भी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट है, आर नेट इक्वल टू V1 इक्वल टू बच्चों आई इंटू R1 प्लस V2 इज इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू R2। इसी तरह V3 इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू R3। चूंकि रेजिस्टेंस क्या है, वेरी कर रहा है। अब सबों में देखेंगे बच्चों करंट क्या है, कांस्टेंट है, करंट तो वेरी करता नहीं इसमें, इसलिए I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, आई कॉमन कर लेते हैं सब जगह, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I मर गया, इसलिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सबों के सम के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। यानी कि सपोज ये 5 ओम है, ये 4 ओम है और ये 3 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा आर नेट इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3 ओम, यानी कि 5 और 9 और 3 12 ओम हो जाएगा। ओके, तो अगले सीरीज में अब देखेंगे हम लोग बच्चों क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ओके, यहां तक आज का इस वीडियो को अच्छा से आप ये करेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।